नमस्कार, मैं विकास सिन्हा, एडमिशन एक्सपर्ट, एक्स जेएससी एडमिशन कमेटी मेंबर, अपने यूट्यूब चैनल क्या करें क्या ना करें में आपका स्वागत करता हूं। अपनी जेक एडमिशन दिल्ली सीरीज में आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो में पहुंच चुके हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। उनको ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, और उनको कैसे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है अपने स्तर पे ताकि उनका एडमिशन कंफर्म हो सके। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि उनका सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट सब बिल्कुल सही हैं, लेकिन वहाँ जो कमेटी वेरीफाई करती है तो कई दफ़ा नई चीज़ें निकल कर आती हैं और उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपको ये बिल्कुल पता चले कि आपकी जो आपके पास इस वक्त सर्टिफिकेट है वो कितना वैलिड है, आपके एडमिशन्स को कितना कंफर्म करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है दिल्ली रीजन के लिए ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जो भी लोग दिल्ली रीजन के लिए आ रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के, उनके पास क्या क्या होना चाहिए। उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ये इन केस ऑफ ओबीसी, जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट है उनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि 31 मार्च 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इशूड होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना हो सकता है, 2, 4, 5 साल पुराना हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अटैच करना है। उन लोगों के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली बनाए हैं, 31 मार्च के बाद बनाए हुए हैं, तो उनके ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल जरूरी है जो लोग का सर्टिफिकेट मार्च के 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ है। दूसरी चीज जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के सर्टिफिकेट जो है वो कास्ट उसमें मेंशन किया रहता है। वो कास्ट हमारे दिल्ली गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट में होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिफाइड स्टेट लिस्ट में वो होना चाहिए। अगर हम देखें अपने प्रोस्पेक्टस में तो भी ये चीजें मेंशन की हुई है। प्रोस्पेक्टस में अगर आप इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका जो कास्ट है वो हमारे दिल्ली स्टेट या नोटिफाइड ओबीसी गवर्नमेंट नोटिफाइड लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट में होना चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पर, ये ओबीसी की लिस्ट है जो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डाउनलोड किया है। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कास्ट को इससे मैच कर लीजिएगा। अगर आपका कास्ट इन सब से मैच हो रहा है, ओबीसी लिस्ट, ये दिल्ली स्टेट और ये सेंट्रल लिस्ट उनके लिए है जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर थे कुछ समय बाद वो दिल्ली आ गए, काफी समय से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली से उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया गया है, लेकिन उनका जो कास्ट है वो इन लिस्ट में इशूड होना चाहिए, इस लिस्ट में मेंशन होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी इस बात है, आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी जो कास्ट लिस्ट है इन दोनों लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में मैच होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या है। आप उसको अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को रीवेरीफाई करवाएं और उसको चेक करवाएं, क्योंकि इससे आपका एडमिशन्स में समस्या हो सकती नहीं, होगी ही होगी। तो ये दोनों लिस्ट है, इस लिस्ट में दोनों लिस्ट करीब करीब सिमिलर है और बहुत थोड़े से अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस लिस्ट को जरूर देखें, उसको वेरीफाई करें और उसके साथ ही अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को सेल्फ वेरीफाई कर लें कि क्या हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट जरूरी है।
SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली स्टेट से ही इशूड होना चाहिए। ये आपके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है वो यही लिखा हुआ है कि आपका दिल्ली स्टेट से ही इशूड होना चाहिए। दूसरी चीज, ये आप अगर यहाँ पर देखें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब गुड़गांव हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सब चीज, ये सारे जगह गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में नहीं आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट मतलब इन सिटी ऑफ दिल्ली। NCR रीजन अलग है, NCT अलग है, इस पर आप ध्यान देंगे। दूसरी बात, OBC कैंडिडेट के लिए एक और बहुत जरूरी बात है। OBC कैंडिडेट के लिए एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो आपका ध्यान देने वाली बात है, आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से ही इशूड होना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी अदर स्टेट से इशूड है तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसको समझ लेनी है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया गया है या फिर किसी और स्टेट से इशू किया गया, भले लिस्ट यहाँ मैच करती हो इस लिस्ट में, लेकिन अगर वो उसका इशूइंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, तो फिर वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इतनी चीज इस OBC SC/ST सर्टिफिकेट के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपको अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कुछ समय बाद में आपको एक कॉलिंग फैसिलिटी भी दूंगा जिसमें कैंडिडेट मुझे एक फिक्स समय पर फोन कर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे OBC EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS सर्टिफिकेट जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास कोई रिजर्वेशन, मतलब OBC SC/ST रिजर्वेशन नहीं है, तो उनकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक सर्टिफिकेट इशूड किया जाता है और इसकी भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। 31 मार्च 2025 के बाद का ही इशूड होना चाहिए, वही EWS सर्टिफिकेट वैलिड है और एक्सेप्टेड है। तीसरी बात, जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपके जहां आप रहते हैं, जिस अथॉरिटी में जहां भी आप रहते हैं वहां के एरिया का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां से वो इशूड होता है, वहीं से इशूड होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई कैंडिडेट अगर दिल्ली रीजन का है और सर्टिफिकेट उसका किसी EWS सर्टिफिकेट दिल्ली स्टेट से बाहर का है तो वैलिड है कि नहीं, ये अक्सर सवाल जो हम लोग थे तो पूछे जाते थे। वैलिड है, EWS कैटेगरी में वैलिड है, लेकिन OBC SC/ST कैटेगरी में वैलिड नहीं है। ये सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए ही वैलिड है कि उसका सर्टिफिकेट कहीं से भी इशूड हो और कहीं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से इशूड हो तो एक्सेप्टेड है। इन सारे सर्टिफिकेट्स में एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के नाम का ही होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के नाम का ही होना चाहिए, फादर का नाम का, भाई का नाम का या किसी और के नाम का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आप अपने नाम से ही, जो नाम आपका मैट्रिक में लिखा हुआ है, 10th सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम से आपका वो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आप देखें तो हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें भी लिखा हुआ है, जितनी बातें मैंने बताई इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी लिखी हुई है और यही चीज़ प्रैक्टिस में है और यही चीज़ वहाँ ध्यान दी जाती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे सब कैटेगरीज जैसे कि PD, CW और SG कैटेगरी के बारे में। ये सब कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट करें मुझसे, आप लोग कमेंट करें मुझसे, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।